अभिमन्यु के द्वारा कौरव सेना के कई प्रमुख वीरों का संहार। संजय कहते हैं, तदनंतर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु ने उस सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। आपकी सेना के प्रधान वीरों ने रथों से अभिमन्यु को घेर रखा था, तो भी उसने वृषसेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। बलवान वृषसेन भी अपने बाणों से अभिमन्यु के घोड़ों को बींधने लगा। घोड़े रथ लिए हुए वहां से हवा हो गए। ये विघ्न आ पड़ने से सारथी रथ को दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में शत्रुओं को रौंदते हुए अभिमन्यु को पुनः आते देख बसातीय ने तुरंत उनका सामना किया। उसने अभिमन्यु को 60 बाणों से घायल कर डाला। तब अभिमन्यु ने बसातीय की छाती में एक ही बाण मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देख आपकी सेना के बड़े बड़े क्षत्रियों ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से घेर लिया। उसके साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने कुपित हो उनके धनुष और बाणों के टुकड़े टुकड़े करके कुंडलों और मालाओं से मंडित मस्तक भी काट डाले। तत्पश्चात मदराज का बलवान पुत्र रुक्रमरथ आया और डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ बोला, वीरों डरो मत, मेरे रहते इस अभिमन्यु की कोई हस्ती नहीं है, संदेह ना करो, मैं इसे जीते जी पकड़ लूंगा। ये कहकर वह अभिमन्यु की ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दाई बाई भुजाओं में 3-3 बाण मारकर गरजने लगा। तब अभिमन्यु ने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। राजकुमार रुक्रमरथ के कई मित्र थे, वे भी रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने अपने महान धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को ढक दिया। ये देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यही समझा कि बस अब तो अभिमन्यु यमलोक में पहुंच गया। किंतु अभिमन्यु ने उस समय गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र बाणों की वृष्टि करता हुआ युद्ध में कभी 1, कभी 100 और कभी 1000 की संख्या में दिखाई देता था। अभिमन्यु ने रथ संचालन की कला और गंधर्व अस्त्र की माया से उन राजकुमारों को मोहित करके उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। कितनों के धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी, भुजाएं तथा मस्तक काट डाले। एक अभिमन्यु के द्वारा इतने राजपुत्रों को मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलों को रणभूमि में गिरते देखकर वह क्रोध में भरा हुआ अभिमन्यु के पास आया। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अभी क्षण भर भी पूरा नहीं होने पाया था कि सैकड़ों बाणों से आहत होकर दुर्योधन भाग गया। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ संग्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसी की हुई। सहसा इस बात पर विश्वास नहीं होता। वास्तव में सुभद्रा कुमार का यह पराक्रम आश्चर्यजनक है, किंतु जिन लोगों का धर्म पर भरोसा है उनके लिए ये कोई अद्भुत बात नहीं है। संजय, जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे पुत्रों ने अभिमन्यु के लिए क्या उपाय किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय आपके योद्धाओं के मुंह सूख गए थे, आंखें कातर हो रही थी, शरीर में रोमांच हो आया था और पसीने छू रहे थे। शत्रु को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था। सब भागने की तैयारी में थे। मरे हुए भाई, पिता, पुत्र, सुहृद, संबंधी तथा बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर अपने हाथी घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए रणभूमि से दूर निकल गए। उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर भागते देख द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी ये सब क्रोध में भरे हुए समर विजय अभिमन्यु की ओर दौड़े। किंतु अभिमन्यु ने इन्हें फिर अनेकों बार रण से विमुख किया। केवल लक्ष्मण ही सामने डटा रहा। पुत्र के स्नेह से उसके पीछे दुर्योधन भी लौट आया। फिर दुर्योधन के पीछे अन्य महारथी भी लौट पड़े। अब सबने मिलकर अभिमन्यु पर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही उन सब महारथियों को परास्त कर दिया।
और लक्ष्मण के सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओं में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। फिर लक्ष्मण से कहा, भाई एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो, क्योंकि अभी तुम्हें परलोक की यात्रा करनी है। आज तुम्हारे बंधु बांधवों के देखते देखते तुम्हें यमलोक भेज रहा हूँ। ये कहकर महाबाहु सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण की ओर एक भल्ल चलाकर उसके सुंदर नासिका, मनोहर भ्रुकुटी तथा घुंघराले बालों वाले कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुमार लक्ष्मण को मरा देख लोगों में हाहाकार मच गया। अपने प्यारे पुत्र के गिरते ही दुर्योधन के क्रोध की सीमा न रही। उसने समस्त क्षत्रियों से पुकार कर कहा, मार डालो इसे। तब द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल तथा कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों से घायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े वेग से जयद्रथ की सेना की ओर धावा किया। ये देखकर कलिंग और निषाद वीरों के साथ क्रात पुत्र ने आकर हाथियों की सेना से अभिमन्यु का मार्ग रोक दिया। फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने उस गज सेना का संहार कर दिया। तदनंतर क्रात अर्जुन कुमार पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। इतने में भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुष की टंकार करते हुए अभिमन्यु पर चढ़ आए, किंतु उसने अपने बाणों से उन सब महारथियों को रोककर क्रात पुत्र को भली भांति पीड़ित किया। फिर असंख्य बाणों की वर्षा करके उसके धनुष, बाण, केयूर, बाहु, मुकुट तथा मस्तक को भी काट डाला। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों को भी रणभूमि में गिरा दिया। क्रात के गिरते ही सेना के अधिकांश योद्धा विमुख होकर भागने लगे। तब द्रोण आदि 6 महारथियों ने पुनः अभिमन्यु को घेरा। ये देख अभिमन्यु ने द्रोण को 50, बृहद्बल को 20, कृतवर्मा को 80, कृपाचार्य को 60 और अश्वत्थामा को 10 बाणों से भीन डाला। तदनंतर उसने कौरवों की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को आपके पुत्रों को देखते देखते मार डाला। तब अभिमन्यु के ऊपर द्रोण ने 100, अश्वत्थामा ने 8, कर्ण ने 22, कृतवर्मा ने 20, बृहद्बल ने 50 और कृपाचार्य ने 10 बाण मारे। इस प्रकार उनके द्वारा सब ओर से पीड़ित होते हुए भी सुभद्रा कुमार ने उन सबको 10-10 बाणों से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद कौशल नरेश ने अभिमन्यु की छाती में एक बाण मारा। अभिमन्यु ने भी उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रस्सेहीन होकर कौशल नरेश ने ढाल तलवार हाथ में ले ली और अभिमन्यु के कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने ही में अभिमन्यु ने उसकी छाती में बाण मारा। उसके लगते ही कौशल राज का हृदय फट गया और वे उस रणभूमि में गिर गए। साथ ही अभिमन्यु ने वहां उन 10,000 महाबली राजाओं का भी वध कर दिया, जो खड़े खड़े अमंगल सूचक बातें निकाल रहे थे। इस प्रकार सुभद्रा नंदन बाणों की वर्षा से आपके योद्धाओं की गति रोककर रणभूमि में विचरने लगा।